जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम जानेंगे दूल्हे की प्रतीक्षा करती 10 कुंवारी का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खें ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। जब वो मोल लेने जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वो दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस समय को। 3 दासों का दृष्टांत। यह उस मनुष्य के समान दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उस दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे, देख मैं 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकार दूंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकार दूंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ भी बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैं नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन सरफराओं को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे को दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाए, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे,
तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़े को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगिरी में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी नहीं पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में नहीं ठहराया, या नंगा देखा, कपड़े नहीं पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगिरी में देखा और तुझसे मिलने नहीं आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों को तैयार की गई है। और ये लोग दंड भोगेंगे और धर्मी अनंत जीवन जिएंगे। आमीन।